गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कशन किए थे हाइब्रिडाइजेशंस, जिसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशंस। अभी हम फिर से हाइब्रिडाइजेशंस इन सी बॉन्ड। तो sp3 सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड sp3, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड sp2 एंड कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड sp हाइब्रिडाइजेशन के बारे में डिस्कशन करते हैं। उससे सबसे पहला देखेंगे हम sp3। ओके, जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन इन सी मतलब दो कार्बन के बीच में, तो कार्बन की टोटल वैलेंसी कितना है 4, तो इसमें से कितना रहेंगे 3 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन्स हाइड्रोजन्स हाइड्रोजन्स, इस पोजीशन पे भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन्स और ये हाइड्रोजन्स। तो ये क्या फॉर्मूला क्या आ गया हमारा CH3 एंड CH3। तो ये क्या है हमारा अल्केन है, अल्केन। अल्केन मतलब यहाँ पे सैचुरेटेड अल्केन है और इसका हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं। सबसे पहला ग्राउंड स्टेट ऑफ कार्बन। तो कार्बन की ग्राउंड स्टेट में देखेंगे तो कार्बन के आउटर में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें से इनर्ट इलेक्ट्रॉन जो हीलियम के फॉर्म में हो गया है, इनर्ट 1s2। ओके, और इसमें से नेक्स्ट रहेंगे 2s2 एंड 2px 1 इलेक्ट्रॉन, 2py 1 इलेक्ट्रॉन, 2pz एज ए 0 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये इनर इलेक्ट्रॉन इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। नेक्स्ट इसमें एक्साइटेड स्टेट में देखते हैं। तो एक्साइटेड स्टेट भी कार्बन का फर्स्ट, ये हीलियम एज इट इज रहेंगे, इसमें नो रिएक्शंस, इसमें एक ऑर्बिटल के फॉर्म में। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, अभी एक्साइटेड में इनमें से एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन उनमें से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक्साइट होगा, तो इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन्स और इसमें p। ओके 1 2, तो टोटल 3 ऑर्बिटल, तो इनमें से 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन। दिस इज px, दिस इज py एंड दिस इज pz, 2 2 एंड 2, दिस इज 2s1, इट्स ए एक्साइटेड स्टेट। ओके, तो यहाँ पे देखने के बाद दिख रहा है कि यहाँ पे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये कंप्लीट इसको मैं हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में लूँगा, तो 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या बन गया 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो ऐसे C बॉन्ड है, इसलिए हमको यहाँ पे और एक कार्बन समझ लीजिए, फर्स्ट कार्बन एंड सेकेंड कार्बन, तो ये कंप्लीट हाइब्रिडाइज हो गया। तो इनमें से एक जो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, इनमें से एनी वन ऑफ द sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल अनदर कार्बन, समझ लो मैं यहाँ पे अलग और एक कार्बन लेता हूँ, और ये हीलियम्स, ये कार्बन नंबर सेकेंड कार्बन, ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकेंड कार्बन, इसमें भी सेम इसी तरह से रहेंगे क्लॉकवाइज। तो एक्चुअल में ये ऑपोजिट फेस में रहता है, मिरर फेस में। इसमें भी कितना हो गए ये जो 4sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। एग्जांपल, इसमें से कोई भी एक हाइब्रिड ऑर्बिटल C बॉन्ड समझ लीजिए यहाँ पर या यहाँ पे, ये कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, एक कार्बन, और बाकी रिमेनिंग जो रहेंगे हाइड्रोजन के साथ वो हाइब्रिड होंगे। तो हम इसमें से हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल देखते हैं। फर्स्ट कार्बन, इसमें 1 ऑर्बिटल्स, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड एंड दिस इज 4, ये फर्स्ट कार्बन। एंड सेकेंड कार्बन का भी मैं ऐसे देखेंगे, टेट्राहेड्रल शेप है, ये इस तरह से कार्बन ये हाइब्रिडाइज होगा कार्बन कार्बन बॉन्ड्स। रिमेनिंग जो है इस तरह से ये ओवरलैप करेंगे हाइड्रोजन एटम के साथ, ये ओवरलैप हाइड्रोजन्स, इट इज़ ओवरलैप हाइड्रोजन्स, इट इज़ ए ओवरलैप विथ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन्स हाइड्रोजन्स हाइड्रोजन्स, यहाँ पे भी ओवरलैप विथ हाइड्रोजन्स। ओके, ये हाइड्रोजन ओवरलैपिंग, ये हाइड्रोजन्स और ये C बॉन्ड। तो ये कैसे दिख रहा है कि 4 इसमें सबके सब sp3 हाइब्रिडाइज हैं, पूरे के पूरे sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, ये भी हमारा sp3 यानी sp3 एंड sp3 और इसे 1s1 इस ऑर्बिटल। तो इसमें से हम डायरेक्ट क्या दिखते हैं, कार्बन 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 सिंगल बॉन्ड और 4 हाइड्रोजन्स इज सिग्मा बॉन्ड के साथ। सिग्मा बॉन्ड कैसा है, एंड टू एंड ओवरलैपिंग होता है, तो हम इसमें सिग्मा, इसमें भी सेम, दिस इज हाइड्रोजन हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। इस तरह से हमारा कंप्लीट ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो ये अभी इस कार्बन भी sp3 हाइब्रिडाइज है और ये कार्बन भी कैसा है sp3 हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसके एग्जांपल सारे एल्केन रहता है, जो सैचुरेटेड एल्केन्स। सिर्फ यहाँ पे मैंने क्या लिया है, इथेन लिया है। एल्केन में से 2 कार्बन है, कार्बन नंबर 2 है। ठीक है, कार्बन नंबर अगर 2 है तो हम उसको क्या बोलते हैं, इथेन। और कार्बन नंबर जब 1 प्रेजेंट है तो हम उसको बोलते हैं मीथेन।
मतलब लास्ट में ए एन ए, ये पे ए एन ए, कार्बन अगर 3 है तो वो हमारा आएगा प्रोपेन। ओके, इस तरह से एग्जाम्पल है पहला sp3cc बॉन्ड। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशंस कार्बन कार्बन में। sp2 हाइब्रिडाइज, sp2 में इसमें 1s ऑर्बिटल एंड 2p ऑर्बिटल्स, जिसमें से कार्बन वन ऑफ द अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल रहेंगे। तो इनमें से भी सेम कार्बन कार्बन में एक डबल बॉन्ड इस तरह से रहेंगे और इसमें से 2 हाइड्रोजन इस तरह से इसमें से प्रेजेंट रहेगा। तो 2 हाइड्रोजन ओवरलैपिंग हो रहा है कार्बन कार्बन बॉन्ड्स। तो इसमें ग्राउंड स्टेट कार्बन का सेम इलेक्ट्रॉनिक नंबर 6 है और इज ए हीलियम इनर्ट, इसमें भी 2s 2 इलेक्ट्रॉन एंड 2px1 2p y1 एंड 2pz भी 0। और ये हो गया हमारा ग्राउंड स्टेट। अभी एक्साइटेड में दिस इज कार्बन 6, ये हीलियम्स हो गया, इसको मैं ऑर्बिटल ऐसे बॉक्स फॉर्म में इस तरह से लेते हैं। तो इनमें से क्या हो जाएगा, इसमें से एक्साइटेड में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट होगा, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें 1, इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, लेकिन अभी नेक्स्ट ये हाइब्रिडाइज होगा तो यहाँ पे दिए sp2, तो इनमें से 2px 2py एंड 2pz, ओके 1 1 1 1 1 1 इलेक्ट्रॉन एंड 2s 1 इलेक्ट्रॉन। इनमें से 3 हाइब्रिडाइज, एक अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल रहेंगे। तो अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल इनमें से कोई भी एक रह सकता है, px एंड py एंड pz में। तो समझ लीजिए मैं हाइब्रिडाइज इन दोनों को कर रहा हूँ, तीनों को, 1s ऑर्बिटल 2, तो यहाँ पे क्या होगा sp2, मुझे यहाँ पे ये ऑर्बिटल, एक्चुअली मॉलिकुलर ऑर्बिटल में तो z हाइब्रिडाइज हो जाएगा इसके ऑपोजिट फेस में। ऐसे सेकेंड कार्बन का भी रहेंगे, सेकेंड कार्बन में भी एज ए एक्साइटेड स्टेट सेकेंड कार्बन, तो उनमें से इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ पे भी, तो इसमें 1 2 3 और ये यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज रहेंगे। अभी यहाँ पे तो ये ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज है, ये हाइब्रिडाइजेशन ही नहीं करेगा, इसको क्या बोला जाता है, अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। दिस इज अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स। ओके, ये 2 अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, हाइब्रिडाइजेशन पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो अब इसके स्ट्रक्चर के फॉर्म में देखते हैं। दिस इज कार्बन, इसमें 3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, तो 3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, दिस इज 1 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, दिस इज अनदर हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, दिस इज अनदर हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। तो ये कौन सा रहेंगे, sp2, ये भी sp2 और ये भी कौन सा रहेंगे, sp2। ये फर्स्ट कार्बन है। और जो अनहाइब्रिडाइज है उसके 2 लोब्स समझ लीजिए पॉजिटिव और नेगेटिव, इसको हम शेडेड लाइन से इंडिकेट कर देते हैं, ये अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, दिस फर्स्ट कार्बन। ऐसे सेकेंड कार्बन में भी यहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, ये हाइब्रिडाइज, ये भी हाइब्रिडाइज और यहाँ पे ये अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल प्रेजेंट रहेंगे। दिस इज पॉजिटिव साइड, नेगेटिव। ओके, और इट इज़ ए हाइब्रिड, ये अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, इसको शेड लाइन से इंडिकेट करते हैं। और ये सब के सब sp2 हाइब्रिडाइजेशन ऑर्बिटल प्रेजेंट रहेगा। तो इनमें से देखो अभी यहाँ पे ओवरलैप, जो हाइब्रिड अनहाइब्रिडाइज है वो साइड बाय साइड करके, मैंने ओवरलैपिंग में बताया था कि पाई बॉन्ड फॉर्म करता है, तो ये पाई बॉन्ड फॉर्म करेंगे। ठीक है, अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, दिस इज ए पोल्स, पॉजिटिव पोल्स, दिस इज हाफ ऑफ पाई बॉन्ड्स करके, और ये नेगेटिव पोल्स एज ए पाई बॉन्ड। ओके, और बाकी रिमेनिंग जो रहेगा वो हाइड्रोजन के साथ ओवरलैपिंग करेंगे, हाइड्रोजन्स, ये भी हाइड्रोजन्स, ये पोजीशन पे भी ये हाइड्रोजन्स। तो इस तरह से ये बन रहा है। तो अभी इसमें से देखिए, जब सी कंप्लीट ऐसा लिखूंगा तो कार्बन एक सिग्मा बॉन्ड है, दिस इज 1 सिग्मा बॉन्ड, अनदर कार्बन इज ए पाई बॉन्ड, 1 सिग्मा अनदर पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। और इसमें 2 हाइड्रोजन है, यहाँ से एक हाइड्रोजन, दिस इज सिग्मा बॉन्ड। इस कार्बन पे भी हाइड्रोजन, ये सिग्मा बॉन्ड और यहाँ पे भी सिग्मा बॉन्ड। अभी बॉन्ड एंगल्स, ज़्यादातर sp2 हाइब्रिडाइजेशन पे बॉन्ड एंगल एकदम क्लोज 120। ठीक है, इसमें से 120 उसके बॉन्ड एंगल्स इसमें से हम देखते हैं, 120 बॉन्ड एंगल। ये बॉन्ड एंगल कितना रहेंगे, नियर अबाउट 120। और टेट्राहेड्रल में बताया था 109.5 ये डिग्री और इज मिनट्स में।
तो इसके बाद ये बॉन्ड एंगल इतना है, हाइब्रिडाइजेशन इसमें sp2 है क्योंकि सिग्मा बॉन्ड ये 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड इसमें कंसीडर हुआ है। ठीक है, तो इसके बाद देखिए, तो इसमें बॉन्ड एंगल इतना है और ये इसमें हो गया, ये हो गया हमारा sp2। तो इसमें ज़्यादातर हमारा जो भी है ये डबल बॉन्ड E लास्ट में, तो उसको हम एल्किन क्या बोलते हैं, एल्किन। तो इनमें से एग्जांपल जब ये 2 कार्बन एटम से मिनिमम रहेंगे तो उनमें से हम उसको इथीन, ओके 3 कार्बन से जो हमारा रहेंगे उसको बोलेंगे प्रोपीन। ठीक है, इस तरह से इसमें से प्रेजेंट रहेगा। हाँ, ये जो बॉन्ड 100 120 बताया गया ये एवरेज है, लेकिन एक्चुअल में अगर मैं बताऊंगा तो ये यहाँ पे बॉन्ड एंगल CH ये वाला बॉन्ड एंगल 116.6 डिग्री लिया जाता है। और यहाँ पे दूसरा जो दिया है जो बॉन्ड एंगल देखेंगे हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन्स, ये जो बॉन्ड एंगल्स है ये बॉन्ड एंगल 121 पॉइंट इस पोजीशन पे 6 और इसमें 7 ऐसे दिया रहता है, 6 या 7 एवरेज में ये इसकी है। ओके, तो ये एवरेज इसमें से हम देखेंगे। और इसमें बॉन्ड लेंथ, अब इसमें से बॉन्ड लेंथ है ये सब फाइंड किया गया इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रा फोटोमीटर से। तो बॉन्ड लेंथ कार्बन एंड हाइड्रोजन, ये कार्बन एंड हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड लेंथ है वो 110 pm मतलब पिकोमीटर, pm मतलब पिकोमीटर 10⁻⁻12 मीटर। ओके, और इसमें से दूसरा बॉन्ड लेंथ जो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ दिया है 134 pm दिया है, ये पिकोमीटर। ओके, इतना उसमें से बॉन्ड एंगल एंड बॉन्ड लेंथ। ये हो गया हमारा CC डबल बॉन्ड्स, इसमें 1 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 पाई बॉन्ड्स। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं sp हाइब्रिडाइजेशंस। जो sp हाइब्रिडाइजेशन में प्रेजेंट है उसमें CC ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट रहेंगे, 2 पाई बॉन्ड 1 सिग्मा और 2 पाई प्रेजेंट है, ये भी पाई बॉन्ड है। और इसमें 1 हाइड्रोजन एग्जाम्पल। तो जो एग्जाम्पल दिया है हमारे उसको हम IPC नॉमेनक्लेचर से, और इसके कॉमन नेम है एसिटिलीन। कॉमन नेम क्या है, एसिटिलीन। तो इसमें 2 कार्बन है, सेम इसमें भी हाइब्रिडाइजेशंस कौन सा दिया है, sp मतलब 2 ऑर्बिटल, s ऑर्बिटल एंड p ऑर्बिटल। तो हम s एंड p ऑर्बिटल में कार्बन के ग्राउंड स्टेट में देखते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 6 है। तो इसमें से इस तरह से लिखेंगे हीलियम फर्स्ट ऑर्बिटल के फॉर्म में, दिस इज 2s2, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ये ग्राउंड स्टेट। फिर p ऑर्बिटल, इसमें px py एंड pz। ठीक है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें नो इलेक्ट्रॉन, इसमें 0 1 1 इज 2 2 एंड 2। और उसके बाद इसमें एक्साइटेड स्टेट, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे एक्साइट हो जाएगा। तो कार्बन 6, यहाँ पे हीलियम जो इनर 1s2 जो यूज़ नहीं होता है। फिर यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दिस इज़ 1। और इसके बाद फिर से इसमें भी कितना हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन। तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। और ये 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडाइज हो के, तो हमको कंप्लीट पूरा लेना नहीं है, यहाँ तक लेना नहीं है, अपने को क्या लेना है, sp। तो सिर्फ यहाँ तक अपने को हाइब्रिडाइज लेना, 1 s ऑर्बिटल 1 p ऑर्बिटल। और यहाँ पे 2 क्या रहेगा, अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। इसको क्या बोला जाता है, अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। ये अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, ये हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है। ये कौन सा है, हाइब्रिडाइज, ये हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स। ठीक है, अब देखते हैं। तो इनमें से 2 कार्बन है, ऐसे 2 कार्बन को हम यूज़ करेंगे। तो कार्बन कार्बन, तो नेक्स्ट है इसमें से अनदर कार्बन। ठीक है, ये फर्स्ट नंबर, ये सेकंड नंबर, यहाँ पे भी सेम वैसा रहेगा। तो इनमें से भी 1 इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पे p का भी 3 इलेक्ट्रॉन, जैसे 1 2 3। तो यहाँ पे भी वही हो रहा है, ये 2 sp हाइब्रिडाइज है और ये 2 एज अनहाइब्रिडाइज है। तो अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स। तो इनमें से CC बॉन्ड देखिए, अब इनमें से जो अनहाइब्रिडाइज है वो बॉन्डिंग नहीं करेंगे। इनमें से कार्बन कार्बन जो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है अनहाइब्रिडाइज 1 सिग्मा बॉन्ड, ये दोनों सिग्मा करेंगे, दोनों पाई। तो इसमें से कार्बन के हिसाब से देखिए, एक इस तरह से हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल रहेगा, 2 है लीनियर, ये इस साइड में, दिस इज sp हाइब्रिडाइज, दिस इज sp। अनदर कार्बन ये इस तरह से हाइब्रिडाइज हो जाएगा, इस कार्बन से, ये इस कार्बन से हाइब्रिडाइज होगा, इस पे CC बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड हुआ। ठीक है, ये भी sp हाइब्रिडाइज है, ये भी sp।
तो ये दो हाइड्रोजन्स हैं, दोनों हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे क्या करेगा, ओवरलैप, इट इज़ ए हाइड्रोजन्स, ये भी हाइड्रोजन, दिस इज सिग्मा बॉन्ड और ये सिग्मा बॉन्ड, इस कार्बन के लिए 2 सिग्मा बॉन्ड, इस कार्बन के लिए भी 2 सिग्मा बॉन्ड्स, और बाकी दोनों क्या रहेगा, अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। समझ लीजिए एक इस तरह से रहेंगे जो अनहाइब्रिडाइज, अनदर इस साइड में रहेंगे अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, जिसको हम शेडेड लाइन से इंडिकेट कर रहे हैं। ये अनहाइब्रिडाइज है, हाइब्रिडाइज नहीं हुआ। दिस इज पॉजिटिव साइड पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव नेगेटिव, सेम इस साइड में भी दिस इज अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल नेगेटिव साइड, ओके, दिस आर पॉजिटिव अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। यहाँ पे ये भी सेम 2, ये दिस इज पॉजिटिव और दिस इज नेगेटिव अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। तो क्या होगा इसमें से, समझ लीजिए ये जो अनहाइब्रिडाइज सेम, इसमें जेड एक्सिस का है, जेड का जेड के साथ पाई बॉन्ड, और इसमें वाई का वाई के साथ, यहाँ पे भी सेम, इज ए नेगेटिव लोब साइड, इज ए पॉजिटिव, ये इधर से इसके साथ होगा वाई के साथ, और इसमें जेड के साथ, दिस इज हाफ नेगेटिव पॉजिटिव साइड इज ए पाई बॉन्ड, दिस इज पॉजिटिव साइड ऑफ पाई बॉन्ड्स, यहाँ पे ये नेगेटिव साइड ऑफ पाई बॉन्ड्स, दिस इज लोब्स। तो कंप्लीट कितना हो गया यहाँ पे, 1 सिग्मा बॉन्ड आज हाफ हाफ करके इज 2, तो कार्बन में 1 सिग्मा बॉन्ड्स, नीचे वाला इसको सिग्मा कंसिडर कर रही है, ये बाकी दोनों कौन सा पाई, ये भी पाई है और ये भी पाई, एंड दिस इज सी, और इसके साथ 1 हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन्स। अब इसमें से बॉन्ड एंगल हाइड्रोजन्स कार्बन कार्बन, ये जो बॉन्ड एंगल है ये 180 एकदम लीनियर है, इसका शेप हम बोलेंगे तो यहाँ पे लीनियर शेप है, ओके, ये लीनियर शेप है ये, और इसमें से कार्बन हाइड्रोजन जो बॉन्ड लेंथ है, ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड 106 पिकोमीटर है, और दूसरे यहाँ पे कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ है वो 120 पिकोमीटर, मतलब यहाँ पे 10⁻⁻12, ठीक है, इस तरह से इसमें से बॉन्डिंग है, और इनमें से भी कार्बन पे डिपेंड करेगा उसको स्ट्रक्चर्स, इस तरह से हम इसमें देखते हैं। ओके, थैंक यू।